आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जो टीम 9 के जो एक्सपर्ट सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट ये वाले बच्चे उन लोगों का एक सवाल ये आया है कि सर सही में एनर्जी है या नहीं है या फिर वो कैसे काम करती है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लेमैन की तरह समझाना चाहूंगा कि अगर मान लो कि आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, एक ऐसी कंट्री में पहुंच गए जहां की भाषा आपको समझ में नहीं है, आप किसी के साथ भी संवाद करने में असमर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले के अंदर जो एक्सपर्टाइज है वो आपको नहीं पता चलेगी और आपके अंदर जो एक्सपर्टाइज है वो आप सामने वाले को नहीं समझा पाओ। इसी तरह से हम सब लोग एक प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं जहां पर मेरा ये मानना है कि दिव्य कलम जो ब्रह्मांड के रहस्य है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को लिखती रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उस लैंग्वेज के बारे में ना पता है ना एक्सपीरियंस है। वो ब्रह्मांडीय कलम अलग अलग तत्वों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, प्लैनेट के बारे में बार बार हमारे समक्ष कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसी आकृति से समझाने की चेष्टा कर, बट हमें उस दिव्य भाषा को समझने का अनुभव नहीं है और यहां भी हम प्रॉपर तरीके से संवाद करने में असमर्थ हो गए। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश ऐसे पंचभूतों से मिलकर बना है। और मेरा ये भी मानना है कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव, सजीव, वनस्पति और प्राणी है उनके अंदर भी यही तत्व मौजूद है। इनका मतलब ये हुआ कि जैसे ब्रह्मांड बना इसी प्रकार से हम भी बने। अब यहां पर जो पंच तत्व की बात हो रही है, प्रत्येक तत्व में एक विशिष्ट शक्तियां है जिसकी मदद से आप कुछ नया सर्जित कर सकते हो या फिर आप कुछ नष्ट कर सकते हो। ये पंच तत्व अपनी अपनी शक्ति में जब एकत्रित हो जाती है तो एक महाशक्ति का निर्माण हो जाता है। एक होने का अर्थ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो अपने पर्टिकुलर मात्रा में रहे, अपने पर्टिकुलर वेरिएबल्स वैल्यू में रहे, ना ज्यादा ना कम, ताकि मनुष्य का जीवन जो सही में सुख और आनंदमय रहने के लिए हुआ है वो इसी तत्व के बेस पे आपको मिल सकता है। मनुष्य का जीवन आनंद में रहने के लिए हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप भौतिक चीजों के पीछे कम और अपने भीतर जिससे आप बने हो, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, उसकी लैंग्वेज, उस भाषा को समझते हुए उसके साथ आपका एकांकीकरण। अगर मैं आपको डिटेल्स में और बताऊं कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है या फिर जिस प्रकार से उसकी जर्नी जाए वो केवल आनंद में रहने के लिए नहीं है, परमानंद को भोगने के लिए उसका हुआ है। परमानंद और निजानंद का सुख आप लोगों के जीवन में तब तक नहीं आ सकता जब तक आप लोगों को इस पंचभूतों के बारे में पता नहीं चले। भौतिक जीवन मतलब अन्नमय कोश, और जब आप आनंदमय कोश में चले जाते हो, जब आप एक अलग ही सुख और शांति में चले जाते हो, तो हमारा एक्चुअली जो जर्नी है वो अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश की तरफ जाने से, और पंच तत्व के बिना आप वहां तक सफर नहीं कर सकते। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपका खुद का विलिंगनेस कि मुझे वहां पर जाना है। फिर किसके साथ जाना है वो डिफरेंट पार्ट है, लेकिन कैसे जाओगे, बाय रोड जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे, बाय फ्लाइट जाओगे, ये आपने एक मीडियम डिसाइड कर लीजिए कि आप यहां से वहां पर कैसे जाओगे। फिर यहां से आपकी डेस्टिनी तक जाने के लिए आपके बहुत सारे अनुभव हो गए, खट्टे मीठे अनुभव। उस अनुभवों को आप कैसे लेते हो ताकि आपकी ये जर्नी बहुत ही यादगार रहे। बीच में आपने कुछ सेल्फी ले लिया, किसी के साथ बात कर ली, कुछ नोट्स ले लिए, कुछ अच्छा खाना खा लिया, किसी को खाना खिला दिया, ये जर्नी है आप। अगर आपकी इस जर्नी में बैड एक्सपीरियंस होगा तो आपको लगेगा कि भाई वो जगह खराब है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, बट आपकी जर्नी खराब है, वो जगह खराब नहीं है। ये हर एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ ही होगा। और मेरा ये मानना है कि जब आप लोग इस पंच तत्वों की डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पर जाओगे,
कहीं ना कहीं पर जाओगे तो आपकी यात्रा शायद सुखमय और दुखमय दोनों तरीके से हो। जब इस पंच तत्व में कोई भी एक तत्व असंतुलित हो जाता है, मतलब अगर वो डिसबैलेंस हो गया, कोई भी एक तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश में से कोई भी एक तत्व डिसबैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो मानव के जीवन में सुख और शांति का अनुभव धीरे धीरे कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में बाय रोड जा रहे हो, आपका एसी खराब हो गया, अब आपका सुख और चैन खत्म हो गया। इसी तरह जब इस पंच तत्व में कोई भी असंतुलन होता है, वो धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को भी खोता हुआ महसूस कर रहा है। अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होता, मतलब पेन हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ना बच्चों के साथ प्रॉपर तरीके से बात करता है, ना परिवार के साथ बात करता है, ना क्लाइंट के साथ, ना बॉस के साथ, और मानसिक रूप से उसकी कठिनाइयां बढ़ जाती है, क्योंकि इस कठिनाइयों के सामने जो तत्व बल है, जो तत्व बल काम कर रहे थे, वो कमजोर पड़ गए। इसीलिए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव किया है, 21 डेज तत्व साधना। आप सब लोग आइए आपके परिवार के साथ। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप, हमारे कम्युनिटी का लिंक शेयर किया है। लेट्स ज्वाइन एंड लेट्स चेंज द पर्सपेक्टिव। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी, जो ब्रह्मांड या ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके साथ आप बात करना सीख जाओ, आप उससे संवाद करना सीख जाओ। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको सही में पार्टिसिपेट होना है या फिर आपको और जानकारी चाहिए, जस्ट कमेंट्स में लिखना आप कौन सी सिटी से हो और आपका कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, कंसर्न है, यू कैन राइट डाउन। आप अगर पर्टिकुलर कोई डिसीज से अभी गो थ्रू कर रहे हो तो क्या डिसीज है वो भी बताइए, ताकि मैं आपको वहां पर कमेंट्स में बताऊंगा दैट हाउ यू कैन ओवरकम। हजारों लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है and now they are just living a very beautiful life. Now your turn. Thank you so much and stay blessed.